नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बुलेटिन में। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं चोरी के मामले में सरून थाना पुलिस द्वारा ली गई तलाशी से। उसके बाद दिखाएंगे क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती है तो लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट सहित वहां संचालित प्रतिष्ठानों में लगातार हो रही चोरियों पर शक के आधार पर पुलिस ने शनिवार को कोजोता मोड़ स्थित मकानों में तलाशी ली तो भारी मात्रा में लोहे का सामान बरामद हुआ। कई तरह का सामान जमीन के अंदर दबाया हुआ था, जिसे जेसीबी की मदद से खुदाई करके बाहर निकाला गया। पुलिस ने बरामद सभी तरह के सामान को जब्त कर लिया है। जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले ही मोहनपुरा ग्राम निवासी अशोक कुमार यादव ने अपनी फर्म ओमकार इंटरप्राइजेज से काफी मात्रा में सामान चोरी हो जाने का मुकदमा सरून पुलिस थाने में दर्ज कराया था। रिपोर्ट में पड़ोस में रहने वाले मोहित स्वामी और पहाड़ सिंह सहित परिवार के अन्य सदस्यों पर शक भी जताया गया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने छानबीन शुरू की और चोरी हुए सामान की तलाश के लिए मुखबिर लगाई तो सामने आया कि कुछ सामान अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट के पास ही मौजूद स्वामी यार्ड में छिपाया हुआ रखा है। करीब 2 दिन पहले पुलिस जांच के लिए मौके पर पहुंची तो सर्च वारंट लेकर आने की बात कहते हुए मकान मालिकों ने तलाशी नहीं लेने दी। इसके बाद एसडीएम ने सर्च वारंट जारी किया और शनिवार को सरून थानाधिकारी मोहम्मद इमरान पूरे लवाजमे के साथ मौके पर पहुंचे। इस दौरान राधेश्याम, सुरेश, कृष्ण, लालचंद, सत्यवान, रमेश, सतपाल और सुभाष सहित अन्य लोगों के मकानों की तलाशी ली गई। बताया जाता है कि कमरों में तो कुछ नहीं मिला, लेकिन घर के अंदर और तिबारे में भारी मात्रा में लोहे का सामान बरामद हुआ। पुलिस ने परिसर में जेसीबी से खुदाई की तो नीचे भारी मात्रा में लोहे का सामान निकला। पुलिस ने गाटर, जाली, खिड़की जाली, रोशनदान, साइन बोर्ड, टीन, गोल पाइप, सरिया सहित लगभग 3 टन माल बरामद किया है। पुलिस सूत्रों की माने तो यह सारा सामान चोरी का हो सकता है। यहाँ मिले कई तरह का ऐसा सामान भी शामिल है जो हाल ही में दर्ज हुई रिपोर्ट में लिखाई गई थी। पुलिस ने सामान को जब्त कर छानबीन शुरू कर दी है। अगली खबर पुलिस द्वारा डाली गई रेड की। कोटपुतली में चल रहे विभिन्न कैफे पर अवांछनीय गतिविधियों के खिलाफ कोटपुतली पुलिस ने एक जांच अभियान चलाया। एकाएक हुई इस कार्रवाई के बाद कैफे मालिकों में हड़कंप मच गया। पुलिस की टीम ने शनिवार को विभिन्न कैफे पर दबिश देकर लगभग 1 दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस उप अधीक्षक राजेंद्र कुमार बुर्डक ने बताया कि कैफे में अवांछनीय गतिविधियों की शिकायत पर कोटपुतली बहरोड एसपी वंदिता राणा के निर्देश पर एएसपी नेम सिंह के निर्देशन में पुलिस टीमों का गठन किया गया। इन टीमों ने विभिन्न कैफे में दबिश दी। एकाएक सामने पुलिस को देख युवक युवतियों के हाथ पांव फूल गए। पूछताछ में वे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। पुलिस के आने की भनक लगते ही कुछ युवक छत पर कूदकर भाग छूटे। पुलिस ने उनका पीछा भी किया, लेकिन वे भागने में कामयाब रहे। कैफे में मिले कुछ युवक पुलिस से ही उलझने लगे। इस पर पुलिस ने सभी युवक को थाने ले आई। आपको बता दें कि पुलिस ने कैफे में जांच की तो सामने आया कि उनमें लकड़ी के अलग अलग केबिन बने हुए थे। अंदर बेहद कम और रंग बिरंगी रोशनी थी। मौके पर आराम के लिए फोल्डिंग सोफे भी मिले और पानी की बोतलें भी रखी हुई थी। बताया जाता है कि यहाँ आने वाले युवक युवतियाँ अवांछनीय गतिविधियां करते हैं और उनसे कैफे संचालकों द्वारा 200 से 300 रुपये प्रति घंटे की दर से शुल्क भी वसूला जाता है। यदि वे कुछ खाने पीने के लिए चीजें मंगाते हैं तो उसका चार्ज अलग से देना पड़ता है। इस संबंध में डीएसपी राजेंद्र कुमार बुर्डक का कहना है कि आसपास कोचिंग और कॉलेजों में पढ़ने वाले युवक युवतियों द्वारा भविष्य में अवांछनीय गतिविधियां पाई गई तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसी कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। अब जेल में लिए गए तलाशी अभियान की खबर। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने शनिवार को अचानक कोटपुतली के उप कारागृह का औचक निरीक्षण किया। उपखंड अधिकारी ब्रजेश कुमार चौधरी सहित पुलिस उप अधीक्षक राजेंद्र कुमार बुर्डक, सरून थाना अधिकारी मोहम्मद इमरान, पनियाला थाना अधिकारी मोहर सिंह भारी दलबल के साथ अचानक जेल में पहुंचे। सभी औपचारिकताएं पूरी करते हुए पुलिस कर्मियों को जेल में दाखिल करवाया गया। इसके बाद अधिकारियों और पुलिस कर्मियों ने सभी बंदियों की सघन तलाशी ली। साथ ही बैरकों को भी खंगाला गया। काफी देर तक की गई तलाशी अभियान के बाद अधिकारियों के हाथ कुछ नहीं लगा। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जेल प्रशासन भी सहयोग में रहा। पूरी कार्रवाई में 4 थानों का जाब्ता और पुलिस लाइन के जवान शामिल थे। डीएसपी राजेंद्र कुमार बुर्डक ने बताया कि एसडीएम की मौजूदगी में जेल की तलाशी ली गई, लेकिन कोई आपत्तिजनक और अवांछित वस्तु नहीं मिली। अब जन्माष्टमी से जुड़ी खबर। कोटपुतली शहर के विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में शनिवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई गई। शहर के डाबला रोड स्थित न्यू पैरागॉन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के चेयरमैन कैलाश चंद सैनी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर अनेक नन्हे मुन्ने बच्चों ने कृष्ण और राधा का रूप धारण किया। कार्यक्रम के दौरान पूरा माहौल भक्ति में सरोवर था। बच्चों की प्रस्तुतियां बेहद मनमोहक और आकर्षक थी। बच्चों ने न केवल कृष्ण सुदामा की झांकी निकाली और गानों पर नृत्य किया, बल्कि दही मटकी फोड़कर कार्यक्रम में 4 चांद भी लगा दिया।
चेयरमैन कैलाश चंद सैनी ने कहा कि इस प्रकार के धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन से बच्चों में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समझ विकसित होती है, बच्चों का मानसिक विकास भी होता है। कार्यक्रम में विद्यालय के एमडी लेखराज सैनी, प्रधानाचार्य राजेंद्र यादव, एचएम पूजा सैनी, कृष्ण कुमार, डॉक्टर हेमंत सैनी, सुरेश चंद, विष्णु कुमार, रामस्वरूप, अमित कुमार, विपिन, सत्यवीर व कमल सहित अनेक शिक्षक मौजूद रहे। दूसरी ओर शहर के शिव सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय और आदित्य स्कूल में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई गई। अगली खबर नियुक्ति की। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल शरण गर्ग के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष गिरीश गर्ग की सहमति से युवा अग्रवाल सम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष नितिन अग्रवाल और जिला अध्यक्ष गोपाल अग्रवाल ने कोटपुतली निवासी डॉक्टर अरविंद मित्तल को युवा अग्रवाल सम्मेलन पूर्वी राजस्थान में कोटपुतली जिला अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया है। अब ईमानदारी से जुड़ी खबर। हाईवे स्थित एक होटल प्रबंधन ने ग्राहक को 65,000 रुपए, आईफोन और जेवरात से भरा बैग लौटाकर ईमानदारी का परिचय दिया है। होटल आईवी प्रिंस के निदेशक राकेश यादव ने बताया कि जयपुर निवासी वीरेंद्र कुमार शनिवार को होटल में खाना खाने आए थे। इस दौरान वह अपना बैग होटल में ही भूल गए। रास्ते में बैग नहीं मिला तो उन्होंने वापस होटल लौटकर जानकारी जुटाई। यहाँ होटल प्रबंधक हनुमान सिंह शेखावत व लालचंद ने कहा कि उनका बैग सुरक्षित रखा हुआ है। प्रबंधन ने ग्राहक को बैग लौटाकर ईमानदारी का परिचय दिया। बैग में 65,000 रुपए नगद, आईफोन, जेवरात व जरूरी कागजात रखे हुए थे। ग्राहक वीरेंद्र ने होटल प्रबंधन का आभार जताते हुए कहा कि बैग नहीं मिलने पर वह बुरी तरह से विचलित हो गया था। अगली खबर सड़क दुर्घटना की। एग्जाम देकर बस में सवार होकर लौट रहे एक युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक कोटपुतली के टापरी रोड निवासी संदीप कांवर पुत्र रोशन लाल हरियाणा के सोनीपत से बीएसटीसी का एग्जाम देकर एक बस में सवार होकर कोटपुतली लौट रहा था। बताया जाता है कि गुड़गांव के पास बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें संदीप सहित अनेक यात्री बुरी तरह से चोटिल हो गए। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान संदीप ने दम तोड़ दिया। इधर हादसे की खबर लगते ही परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने युवक का पोस्टमार्टम कराकर 100 परिजनों की सुपुर्द कर दिया है। अगली खबर कृषि कॉलेज से। कोटपुतली के कंवरपुरा ग्राम स्थित कृषि महाविद्यालय में गाजर घास जागरूकता सप्ताह का समापन शनिवार को किया गया। इस दौरान कॉलेज के सामने और आसपास राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवकों द्वारा गाजर घास को उखाड़कर नष्ट किया गया। कॉलेज के डीन डॉक्टर सुरेंद्र सिंह ने कहा कि यह एक विदेशी खरपतवार है जो 1960 में ऑस्ट्रेलिया से भारत में गेहूं के साथ आया था। इससे श्वास और त्वचा संबंधी रोग फैलते हैं और यह पशुओं के लिए भी हानिकारक है। इसको फूल बनने से पहले उखाड़कर कंपोस्ट बनाना ही सबसे सस्ता और लाभकारी उपाय है। इस मौके पर डॉक्टर विष्णु शंकर मीणा, डॉक्टर डीके बैरवा, डॉक्टर सुशीला एचरा, डॉक्टर नीरज मीणा, डॉक्टर प्रवीण पलसानिया सहित अन्य विशेषज्ञों ने भी विद्यार्थियों को गाजर घास के उन्मूलन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। अब चिकित्सा विभाग की खबर। विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों की ब्लॉक स्तरीय बैठक शनिवार को ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर पूरण चंद गुर्जर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दातिल सहित पीएचसी बसई और भालोजी की व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। इस मौके पर एमओआईसी, सीएचओ, एएनएम और आशा सहयोगिनी को ब्रेस्ट कैंसर की जांच स्क्रीनिंग का प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही मां बाउचर योजना, टीकाकरण, आयुष्मान कार्ड वितरण, आभा ईडी, राजश्री केसेज के भुगतान, एएनसी पंजीकरण, जांच, आशा डायरी और आरसीएस रजिस्टर के प्रगति की समीक्षा भी की गई, जिसमें स्वास्थ्य केंद्र पूतली और भालोजी की प्रगति संतोषप्रद नहीं मिली, जिन्हें 7 दिवस में पूरा करने के निर्देश दिए गए। तो वहीं बैठक में अनुपस्थित रहे कर्मचारियों को भी नोटिस जारी किए गए। इस मौके पर डॉक्टर रोहित चौधरी, मंजू देवी, विजय तिवारी, ख्याली राम यादव, सुरेश सैनी, राजवीर गुर्जर, प्रेम प्रकाश सैनी सहित अनेक लोग मौजूद रहे। और अंत में बिजली बंद की सूचना। कोटपुतली के 220 केवी जीएसएस में आवश्यक मरम्मत कार्य के चलते रविवार को 33 केवी पानेसिया, पनियाला, रामसिंहपुरा, पावटा, पाटन चला व बहरोड द्वितीय की सप्लाई 5 घंटे बंद रखी जाएगी। सहायक अभियंता विजेश कुमार यादव ने बताया कि सुधार कार्य के दौरान भैंसलाना, भूरी बड़ाज, बीटलोदा, दांतिल, गोवर्धनपुरा चौकी, राजनोता, सुंदरपुरा, रामसिंहपुरा, चिमनपुरा, हसनपुरा, नांगल चेचिका, शुक्लावास, कीरतपुरा, पनियाला और नांगल पंडितपुरा क्षेत्र की सप्लाई सुबह 9 से 2 बजे तक बाधित रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार।